हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। इस टाइम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। भारत ने डिप्लॉय कर दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना INS आईएनएस विक्रांत। जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने बनाया है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉय भारत ने किया है। और बहुत ही बड़ी ये खबर है क्योंकि अब भारत लगता है कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा करने जा रहा है। तो पहले भाई जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार आईएनएस विक्रांत इस समय भारत से निकलकर पाकिस्तान की तरफ अरब सागर में तेजी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान के दरवाजे पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, लग ऐसा रहा है इस समय कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक जो 2016 में उरी अटैक के बाद हुई थी वो हमारी थल सेना ने करी थी पाकिस्तान में घुसकर। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा अटैक के बाद 2019 में भारतीय वायुसेना ने करी थी, जब पाकिस्तान के ऊपर हमने बालाकोट में बम बरसाए थे। और इस बार 2025 में भारतीय नौसेना कर सकती है, इसके पूरे चांस हैं, क्योंकि भारत की तीनों सेनाओं में इस समय नौसेना सबसे ज्यादा एक्टिव है। और आईएनएस विक्रांत का पाकिस्तान की तरफ बढ़ना कोई मजाक बात नहीं है। ये भारत का सबसे ताकतवर हथियार है और इस समय इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये पाकिस्तान की पूरी नौसेना को 30 से लेकर 40 मिनट में तबाह कर सकता है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, उसे मिनटों में जलाकर भस्म करने की इसमें क्षमता है, क्योंकि ये ना सिर्फ अपने साथ दर्जनों लड़ाकू विमान लेकर चल रहा है, बल्कि मिसाइलों का एक प्रॉपर बेड़ा, यहां तक कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हमेशा पनडुब्बियां भी तैनात रहती हैं उसकी सुरक्षा में। यानी कि देखा जाए ये अपने आप में एक छोटी सी नौसेना इसे मानकर चलिए, और पाकिस्तान की पूरी नौसेना के मुकाबले तो इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए पाकिस्तान में खौफ बढ़ रहा है, खासकर कि पाकिस्तान के जो कोस्टल सिटी हैं जैसे कि कराची, वहां के लोगों में तो खौफ बैठा हुआ है, क्योंकि इतिहास है, जब जब भारत पाकिस्तान के बीच भारतीय नौसेना मैदान में उतरी है तब तब कराची जला है, कहीं कहीं हफ्तों तक। और इसीलिए पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारतीय नौसेना ही इस बार सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे, और अगर ऐसा होता है तो कराची सबसे ज्यादा टारगेट पर होगा। इसके अलावा ग्वादर बंदरगाह और पाकिस्तान के कुछ और की स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो कि तटों से लगे हुए हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि ओवरऑल देखें तो इस समय पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर बैठा है और खौफ के साए में जी रहा है। इसके अलावा एक पॉइंट जो एनालिस्ट बता रहे हैं वो ये कि आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल सिर्फ हम अटैक करने के लिए नहीं कर सकते, बल्कि अगर युद्ध जैसी सिचुएशन आती है तो पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए और इनकी सप्लाई चेन को तो खत्म करने के लिए हम आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल ब्लॉकेड के लिए कर सकते हैं। जैसे कि 1971 में जब हम बांग्लादेश को अलग करने वाले थे पाकिस्तान से, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो ट्रांसपोर्ट लिंक है उसे तोड़ा जाए। जो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी सेना थी उस समय, उन्हें हथियार, पैसा और अन्य जो खाने पीने की चीज थी, या जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट या अतिरिक्त सैनिक चाहिए होते थे, सब पाकिस्तान से आते थे बाय शिपिंग। और हमने क्या किया, उस समय हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रमादित्य, हमने वो बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया और बांग्लादेश जाने वाली सभी शिप्स को यहां पर रोक दिया। यानी कि बांग्लादेश उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से काट दिया था। जिसके बाद बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी सैनिक थे, ना उन्हें हथियार मिल रहे थे, ना पैसा मिल रहा था, ना ही कोई टेक्टिकल सपोर्ट मिल पा रहा था, जिस वजह से बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों का मोराल टूटा और उन्हें भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। यही काम हम इस समय पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं। पाकिस्तान की 95% से ज़्यादा सप्लाई बाय शिप्स आती हैं, चाहे दुनिया भर से हथियार खरीदना हो, खाने पीने की चीज़ें हो या डेली यूज़ का सामान, सब शिपिंग के ज़रिए आता है। हम आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल ब्लॉकेड के लिए फिर से कर सकते हैं और पाकिस्तान को पूरी दुनिया से काट सकते हैं, जिससे कि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली घुटनों पर आ जाएगा, वो भारत के सामने लड़ने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए आईएनएस विक्रांत का अरब सागर में पाकिस्तान के पास तैनात होना एक बड़ा सिग्नल है भारत का कि पाकिस्तान को इस समय भारत ने बुरी तरीके से घेर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि उसकी तरफ कार्रवाई किधर से और किस समय होगी। यही कारण है कि इस समय पूरा पाकिस्तान खौफ में है
और खौफ में होना भी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने हॉरिफिक एक्ट विक्रांत किया है बहुत भारत के खतरनाक खिलाफ, है। उसकी सजा उन्हें अपने मिलकर आप में रहेगी। पूरा एक यही समझो सेना है अपनी, भाई अपने आप में एक पूरी सेना है ये मैं INS बात विक्रांत कर जो है रहा हूँ, अपने आप में पूरी सेना है, पूरी ये विक्रांत अपने आप में एक विशाल नेवी किला है, है ये। एक नेवी है, मिलिट्री हाँ। बेस है एक तरह हाँ, से। मिलिट्री बेस है एक और किस्म ये का। बहुत खतरनाक है हमारे लिए। वाकई में। और वो भेज दिए उन्होंने इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ, और अब किस तरफ से क्या होगा वो मतलब देखा भारत जाएगा। तीनों तरफ से प्रेशर बना रहा है पाकिस्तान। हमने तो पाकिस्तान मैंने तो YouTube पे कुछ ऐसी एक वीडियो भी देखी है, उसमें ये भी बता रहे हैं कि इंडिया का जो नेवी है वो मिसाइल टेस्ट कर रही है बार बार, मतलब आज टेस्ट उसने शुरू कर दिया है। इधर से पाकिस्तान ने भी शुरू कर दिए उधर से मिसाइल पाकिस्तान ने भी, उधर से उसने भी वो शुरू कर अच्छा दिया। दिन को कराची में हाँ। कोई टेस्ट हुआ है, उससे वो पहले लगता है इंडिया इनको- कर चुका था। नहीं वो तो कर चुका था हाँ, ना। हाँ। ये जो कराची में आज टेस्ट किया इन्होंने मिसाइल टेस्ट अपने, तो भाई ये लगता है इनको पता लग रहा था विक्रांत आ रहा है, हो सकता है। तो ये उसको मतलब ये भी अपनी तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। मैं भी बोल रहा हूँ एकदम टेस्ट भारत पाकिस्तान ने कैसे किया, इसके पीछे ये था। हाँ। उधर से विक्रांत बोल दिए बहुत भाई अब तीनों तरफ से हमें खतरा हुआ है। तो देखो कहते हैं पाकिस्तान में तो ये चल रहा है सियालकोट बॉर्डर, राजस्थान साइड, उसके बाद कश्मीर साइड, कराची साइड, पीछे फिर रख है, पीछे क्या हर तरफ से ये आ रहे हैं। हर तरफ वो पाकिस्तानी बोल रहे थे 5 जगहों से अटैक के चांस है, 4 तो मैंने गिनवा दिया, 5 ही पता नहीं कौन सी है। लाहौर साइड में भी हो सकती है, लाहौर साइड से मुश्किल है। 5 जगहों से शायद इंडिया ने क्या कहा है बोले कि बंदा मतलब यार। हम अटैक करेंगे। मतलब आप खुद अंदाजा लगाओ, ये सिचुएशन जो है बहुत खराब है भाई। बहुत खराब है। विक्रांत डिप्लॉय जो कर रहा है ना भारत, हाँ, भारत ने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, मुझे भी यही और अब लग रहा है। पता नहीं पाकिस्तान कैसे इसको काउंटर करेगा, ये मुझे भी नहीं आइडिया है। हमें भी नहीं पता यार कुछ। भारत ने जो विक्रांत खड़ा किया है बहुत खतरनाक चीज बहुत है। खतरनाक अपने आप में वो एक मिलिट्री बेस है भाई। मिलिट्री बेस है, बिल्कुल है, अपने आप में वाकई मिलिट्री बेस है ये। साथ इसके साथ फुल बेड़ा होता है, हाँ। फ्रिगेट्स होती हैं, हाँ। डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, बिल्कुल। सबमरीन्स होती हैं। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वो साइड भी बंद कर सकते हैं, जिससे 90% पाकिस्तान जो ट्रेड वगैरह करता है वो भी बंद हो जाएगी, जो शिप से ऑयल वगैरह आता है वो भी बंद हो जाएगा। नहीं मतलब वो तो नहीं कर सकते, हमारा इधर अरब सागर जो लगता है ना 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 ना, ये इंडियन ओशन से होकर जाता है। इंडियन ओशन से होता है, तो जी। फुल तो भाई ये उधर इंडियन नहीं, ओशन से उधर होकर आगे जाता है। कहाँ पे बंद करेगा, वहां से हमारा टोटल उस साइड है, इंडियन ओशन की तरफ ही आता है ये। आता तो है इंडियन हाँ। ओशन। ये खड़ा करेंगे तो जाहिर बात है बंद हो फिर जाएगा। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करना है। यार हाँ, तो सीधी सी बड़ी बात है। मुश्किल situation वो तो बनी चलो हुई है। बांग्लादेश तो बिल्कुल कोपचे में था ना, हम्म। तो लेकिन इधर तो बहुत बड़ा वो समंदर है एक तरह से। यार, लेकिन क्या बोले यार, जो भी है कुछ भी हो सकता है। भारत इस टाइम बहुत बड़ी महाशक्ति है। अब मैं यही कहता हूँ कि ना हो तो ना हो अच्छा है। तो अच्छा है। तो आपकी राय बताइएगा अपना, बहुत ज्यादा खैर की कहता है।